अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके सामने आपके लिए एक बड़ी स्पेशल किस्म की वीडियो लाए हैं और इस वीडियो को बनाते हुए हम साथ साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्पेशली वीडियो बेसिकली शलवार की पॉकेट लगाने की है। आज हम आपको यही चीज़ सिखाना चाहते हैं कि शलवार की पॉकेट किस तरह से लगाई जाती है, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे नापनी है, कितनी नापनी है, किस जगह पे लगानी है, ज़िप कैसे लगानी है। तो ये हमारे भाई साहब साथ मौजूद हैं जिनका नाम सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह साहब हैं और ये इस चीज़ के बहुत ही कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे सिलाई करते हैं, बहुत अच्छे टेलर मास्टर हैं बहुत ही। और ये आपको साथ साथ गाइडेंस देंगे और काट कर ये चीज़ बना कर भी दिखाएँगे। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। जी शाह साहब। इसकी लंबाई ले लें 9.5 होगी, लंबाई है 7.5 चौड़ाई। अच्छा, जो हमने इसका जो बीच में जो पावर का मुंह रखना है जी 5.5, जिधर से ज़िप लगानी है हाँ जिप लगानी मुंह 5.5 इंच हो गया। ठीक हो गया। यानी कि टोटल हमने जो इसकी लेंथ रखी है वो हमने रखी है 9.5 और 7.5। 7.5 चौड़ाई होगी, 9.5। ठीक है, लेकिन ये एक दरमियानी या स्टैंडर्ड साइज़ हम कह सकते हैं इसको। तो ये अभी हमने इस पीस को काट रखा है और अब इस पीस को हम जो है वो अभी आपके सामने सिलाई करते हैं। तो पॉकेट में से ये जगह यानी कि शलवार में जो पहले से बनी हुई शलवार हो उसमें हम कैसे ये जगह ढूंढेंगे कि किस जगह पॉकेट आनी चाहिए? ये सीधे हाथ पे लगती है, सीधे हाथ पे। तो हाँ जी, रख लें, ठीक सीधे है। हाथ पे जो पकड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। और नेफे से तकरीबन 2 इंच नीचे करके हम इस जगह को 1 काटेंगे। इंच कर लें, 1.5 इंच कर लें, ठीक है। 1.5 इंच कर लें, 1 इंच 1.5। ठीक है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये 2 इंच हो या 2.5 इंच हो, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। 1 इंच हो जाए। ठीक है, हो गया। ये कपड़े का कलर भी ऐसा है कि आराम से दिखता है नहीं। अच्छा, इसमें जो ख़ास बात मैंने देखी अभी कि कपड़े को हमने नेफे की तरफ रख के सिलाई करनी है ताकि वो जब दोहरा करें तो वो सिलाई नज़र ना आए। एक मिनट, ये जिंदाबाद हो गया। ये काम तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। सिलाई भी बड़ी आपने अच्छी लगाई है। तो ये आपने इसको चारों तरफ से सिलाई कर दी है? हाँ चारों तरफ से आपने कर दी है। ठीक है। ये इसको बीच में से सेंटर से काटना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सिलाई के सेंटर। बीच की जगह बनती है। सेंटर जो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको ये तकरीबन आपने 5.5 इंच रखी है। 5.5। ठीक हो गया। ये सिलाई ये लगी है सिलाई, इसको थोड़ा सा गैप देख लें, 2 सूत्र का कर लें। 2-3 सूत्र कर लें। ठीक है। 2 भी ठीक है, 3 ज़्यादा बेहतर है। नए बंदे के लिए 3 भी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि उसकी थोड़ी मुश्किल सिलाई होती है। ये चीज़ें बना रहे हैं ये। ठीक है, यूँ करके इसको काटना है। चिड़ी सी बनानी है इसकी। देखो से जिंदाबाद। इसके लिए आपके जो औजार हैं कैंची वगैरह उनका भी बड़ा तेज़ और सही होना बड़ा ज़रूरी है कि आप सही तरीके से काट सके। ये ना हो कि पता लगे कपड़ा भी ख़राब हो रहा है, तो अपने औजारों को बड़ा साफ़ सुथरा और शार्प रखना चाहिए। इसके ऊपर जो सिलाई लगेगी कंकर की, जी, कंकर की सिलाई लगेगी, फिर कंकर दे रहा है, मुझे भी अंधेरा ही लग रहा है इसका भी। जी, डार्क है ना, बिल्कुल। कपड़े का कलर भी ऐसा है ना, और काम भी हमारा कुछ इसी तरह का, धागा भी डार्क हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये आपने कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगाई है। कंकर की सिलाई लगी। ठीक हो गया। अब ये खूबसूरत हो गया, फाइन हो गया ये। मजबूत ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कपड़े की वो सारी जो रेशे मेशे होते हैं वो भी पके हो जाते हैं। अच्छा,
अब जिप की बारी आती है, तो जिप हमें काटनी पड़ती होगी या साइज़ की आती हैं सारी? तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। ये शलवार आम नॉर्मल साइज की। अच्छा, पॉकेट साइज़ की तकरीबन ये ये चीज़ काट दें आप, ठीक है, लाख वाली साइड जो बनती है, क्योंकि छोटी बड़ी करनी सुई पड़ती है। सुई भी। अच्छा अच्छा, सुई सुई के वाले से, ताकि वो डैमेज हाँ, ना हो। ये इसके नीचे रखना। अच्छा, जिप नीचे वाली साइड पे रखनी है और फिर इसका जो कॉलर बनाया है उसके ऊपर दोबारा सिलाई करनी है। ठीक है। ज़बरदस्त है सब, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़न होता है, जहानत के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें हाथ की सफाई बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हाथ की सफाई बड़ी इम्पोर्टेंट है ताकि इस चीज़ में खूबसूरती पैदा होती रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमारी पॉकेट का एक पर्दा लगा है और जिप लगी है, अभी एक पर्दा बाकी है। मेन हो गया ये काम, ये मेन चीज़ ये। अच्छा, यही मेन यही काम है। हाँ, ठीक है, सबसे यानी कि कारीगरी वाला और मेन मुश्किल जो वर्क काम जिसे कहते यही हैं। है। अब ये जो काम ये जब मीनाकारी आ गई है, छोटी मोटी खूबसूरतियाँ और सफाइयाँ आ गई हैं, ये आ गया। असल जो टेक्निकल वर्क था वो समझें कि हमारा हो गया है। अब यार और साइड वाले अब यही जो कपड़ा है यही दोहरा होके वापस शलवार के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, मतलब अलग से थैली नहीं बनानी है इसकी, नहीं, अलग से थैली नहीं बनानी, बल्कि आपको एक ही पीस चाहिए जो कि तकरीबन ठीक ये लग जाएगी। ठीक है। जो लोग आज भी हाथों से कपड़े, हाथों वाली मशीन चलाते हैं विदाउट मोटर, उनकी तो स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। और सही करके मेरे ख्याल में सिलाइयाँ भी इतनी सीधी नहीं लग पाती होंगी, क्योंकि एक हाथ होता है सीधा करने के लिए, इसमें दोनों हाथ मिलते हैं, ज़रा काम में सफाई भी और प्रोग्रेस भी बन जाती है। और ये हमारी पॉकेट का आखिरी किनारा है, आखिरी साइड है कि जो कि सी जा रही है। और ये नाजरीन आप देखते जा रहे हैं कि कितनी ही सफाई के साथ शाह साहब ने माशाल्लाह इसके साथ बिल्कुल मुंसलिक कर दिया है। और फ्रंट भी इसका इतना प्यारा बनाया है। और ये इनर साइड है, ये हमें देखें, ये डबल सिलाई करने से ये और भी मजबूत हो गई है। और इसमें आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका मेन कपड़ा है उसके साथ आपके धागे का कलर मैच होना ज़रूरी है, ताकि वो कहीं से भी ना कोई अलग सी चीज़ नज़र ना आए, अलग से ना लगे। अब आप देखें नाज़रीन कि ये हमारी पॉकेट का ये लगी है, ये बीच में ज़िप लगी हुई है। और ये इसको देखें, ये आराम से खुलती है और इसके अंदर ये हैंड चला जाता है। और ये हैंड अच्छी खासी हमारी लंबी पॉकेट बन चुकी है, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ सकता है। आप इसको डालें। और ये इसकी देखें, ये इनर साइड भी है, इसकी यहाँ से भी शो हो रही है और इसकी बैक साइड से भी आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस चीज़ को पिक कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल भी बजाएं, ताकि बेल बजाने की सूरत में आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुँच जाएगी। ओके नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।